अगर तुम्हारी इनकम कम है, सैलरी एवरेज है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तुम्हें लगता है मेरे जैसे लोग रिच नहीं बन सकते, तो सुनो, गरीबी हमेशा इनकम प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन के बिना। वे पैसे कमाते हैं और फिर वही पैसे लाइफस्टाइल, इमोशंस और सोशल प्रेशर में खो देते हैं। लेकिन सदियों पहले निकोलो मैकियावेली में पावर का एक ब्रूटल ट्रूथ समझा था। रिसोर्सेज कम होना प्रॉब्लम नहीं, रिसोर्सेज का कंट्रोल ना होना प्रॉब्लम है। आज हम समझेंगे हाउ टू बिल्ड वेल्थ ऑन अ लो इनकम, मैकियावेलीज 10 ब्रूटल स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजी 1, फर्स्ट, स्टॉप लुकिंग रिच। गरीब लोग क्या करते हैं? पहली सैलरी, नया फोन, थोड़ा बोनस, नए क्लोथ्स, थोड़ी इनकम बढ़ी, लाइफस्टाइल अपग्रेड। और यही ट्रैप है। वेल्थ बिल्ड करने का पहला रूल, रिच दिखना बंद करो, रिच बनना शुरू करो। दुनिया इंप्रेस होगी लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट एम्प्टी रहेगा। स्ट्रैटेजी 2, कंट्रोल द लीक। तुम्हारी इनकम कम नहीं, कई बार तुम्हारे लीक्स ज्यादा हैं। फूड डिलीवरी, रैंडम शॉपिंग, स्टेटस स्पेंडिंग, सब्सक्रिप्शंस। छोटे लीक्स बड़ी बोट डुबो देते हैं। हर 100 रुपये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेल्थ सैलरी से नहीं, रिटेंशन से बनती है। स्ट्रैटेजी 3, इनकम नहीं, स्किल बढ़ाओ। एवरेज लोग रेस का इंतजार करते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग रेयर स्किल्स बिल्ड करते हैं। कम्युनिकेशन, सेल्स, नेगोशिएशन, कंटेंट, टेक्नोलॉजी। स्किल एक एसेट है जिसे कोई रिसेशन नहीं छीन सकता। स्ट्रैटेजी 4, नेवर डिपेंड ऑन वन सोर्स। अगर तुम्हारी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आती है तो तुम इनकम नहीं, परमिशन पर जी रहे हो। जॉब इंपॉर्टेंट है लेकिन वन सोर्स डेंजरस है। स्ट्रैटेजी 5, बिल्ड क्वाइटली। हर साइड हसल अनाउंस मत करो, हर प्लान सोशल मीडिया पर मत डालो। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था। पावर क्वाइटली बिल्ड होती है और सडनली दिखाई देती है। स्ट्रैटेजी 6, यूज अदर पीपल्स इमोशंस। जब मार्केट फेयर में हो, स्मार्ट लोग स्टडी करते हैं। जब क्राउड पैनिक करे, स्ट्रेटेजिक लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। मनी उन लोगों के पास जाता है जो काम रहते हैं। स्ट्रैटेजी 7, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। लो इनकम से वेल्थ बनाना पॉसिबल है लेकिन खराब रेपुटेशन के साथ नहीं। ट्रस्ट एक इनविजिबल करेंसी है और कई बार ट्रस्ट कैश से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। स्ट्रैटेजी 8, डीले प्लेजर। अगर तुम हर जीत सेलिब्रेट करोगे तो कंपाउंडिंग मर जाएगी। आज सैक्रिफाइस, कल फ्रीडम। स्ट्रैटेजी 9, लर्न टू वॉक अवे। बैड डील्स, फेक फ्रेंड्स, वेस्टफुल हैबिट्स, इनसे अटैच्ड रहोगे तो मनी नहीं टिकेगा। स्ट्रैटेजी 10, थिंक लाइक एन ओनर। एम्प्लॉय माइंडसेट पूछता है आज कितना मिला, ओनर माइंडसेट पूछता है मैं क्या बिल्ड कर रहा हूं। डीप ट्रूथ, गरीबी हमेशा पैसे की कमी नहीं, डिसीजन मेकिंग की कमजोरी भी होती है। फाइनल रूल, कम इनकम एक्सक्यूज नहीं है अगर स्ट्रैटेजी ब्रूटल है। अब खुद से पूछो, तुम सैलरी कलेक्ट कर रहे हो या वेल्थ बिल्ड कर रहे हो? क्योंकि लाइफ में सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जिसके पास रिसोर्सेज कम हो लेकिन डिसिप्लिन ज्यादा हो। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो अब तुम समझने लगे हो कि वेल्थ सैलरी से नहीं, सिस्टम से बनती है। और यहीं 90% लोग हार जाते हैं। वे मेहनत करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करते हैं, लेकिन सालों बाद भी फाइनेंशियली वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इनकम बढ़ाते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं बदलते। और जब आइडेंटिटी नहीं बदलती तो इनकम चाहे डबल हो जाए, मनी फिर भी डिसअपियर हो जाता है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, पावर सिर्फ रिसोर्सेज कलेक्ट करने से नहीं, रिसोर्सेज कंट्रोल करने से आती है। स्ट्रैटेजी 11, बिल्ड इनविजिबल एसेट्स। एवरेज लोग विजिबल चीजें खरीदते हैं, क्लोथ्स, गैजेट्स, अपग्रेड्स, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग इनविजिबल एसेट्स बिल्ड करते हैं। नॉलेज, नेटवर्क, रेप्यूटेशन, स्किल, सिस्टम्स। ये एसेट्स दिखाई नहीं देते लेकिन फ्यूचर कैश फ्लो बनाते हैं। स्ट्रैटेजी 12, योर सर्कल कंट्रोल्स योर वॉलेट। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वीकेंड स्पेंडिंग करते हैं, स्टेटस चेस करते हैं, कंपैरिजन में जीते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा फाइनेंशियल फ्यूचर भी उनका जैसा बन जाएगा। याद रखो,
इनकम अकेले नहीं बढ़ती, एनवायरनमेंट भी इनकम शेप करता है। स्ट्रैटेजी 13, स्टॉप ट्रेडिंग टाइम ओनली। अगर तुम सिर्फ टाइम बेच रहे हो तो वेल्थ स्लो बनेगी, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। 24 आवर्स सबके पास सेम है, लेकिन सिस्टम्स, कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्किल्स, ये तुम्हारे टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। स्ट्रैटेजी 14, लर्न नेगोशिएशन। लो इनकम वाले बहुत लोग मेहनती होते हैं, लेकिन नेगोशिएट नहीं करते। सैलरी नेगोशिएशन, डील नेगोशिएशन, प्राइसिंग नेगोशिएशन। अगर तुम अपनी वैल्यू बोल नहीं सकते तो मार्केट तुम्हें कम प्राइस देगा। स्ट्रैटेजी 15, स्कैर्सिटी कैन बिकम स्ट्रेंथ। जब रिसोर्सेज कम होते हैं तब क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। कई बड़े बिजनेसेस कंफर्ट से नहीं, कंस्ट्रेंट से पैदा हुए हैं। अगर पैसा कम है तो तुम्हें शार्पर बनना पड़ेगा, और यही तुम्हारी एज बन सकती है। स्ट्रैटेजी 17, नेवर फाइनेंस ईगो। लोन लेकर लग्जरी, ईएमआई पर स्टेटस, क्रेडिट पर इमेज, ये वेल्थ नहीं, फाइनेंशियल स्लेवरी है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली की फिलॉसफी यही कहती है, जो इमेज के पीछे भागता है वो सब्सटेंस खो देता है। स्ट्रैटेजी 18, बिल्ड कैश रिजर्व्स। अपॉर्चुनिटी हमेशा वार्निंग देकर नहीं आती, और क्राइसिस भी नहीं। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो पैनिक डिसीजंस शुरू हो जाते हैं। मनी सिर्फ स्पेंडिंग के लिए नहीं, सर्वाइवल और लेवरेज के लिए भी होता है। स्ट्रैटेजी 19, स्टडी रिच पीपल, नॉट इन्फ्लुएंसर्स। लग्जरी दिखाने वाले लोग वेल्थ नहीं सिखाते, रियल वेल्थ अक्सर साइलेंट होती है। उन लोगों को स्टडी करो जो सिस्टम्स बनाते हैं, अटेंशन नहीं बेचते। डीप ट्रूथ, तुम गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुम कम कमाते हो। कई बार तुम इसलिए गरीब रहते हो क्योंकि तुम वही डिसीजंस रिपीट करते हो। फाइनल रूल, अर्न क्वाइटली, सेव ब्रूटली, इन्वेस्ट इंटेलिजेंटली, मूव स्ट्रेटेजिकली। अब खुद से पूछो, तुम पैसा आने का इंतजार कर रहे हो या खुद को उस लेवल का बना रहे हो जहां पैसा नेचुरली आता है? क्योंकि लाइफ में सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जो छोटी इनकम से भी एम्पायर बिल्ड करना जानता है। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो अब तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन बन जाता है। और यहीं 99% लोग फेल होते हैं। वे मनी अर्न करना सीखते हैं, लेकिन मनी कीप करना नहीं सीखते। वे सैलरी बढ़ाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स नहीं। वे इनकम बढ़ाते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। और फिर पूछते हैं, इतना कमाने के बाद भी बचता क्यों नहीं? क्योंकि वेल्थ बैंक अकाउंट में नहीं, बिहेवियर में बनती है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो रिसोर्सेज को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। स्ट्रैटेजी 19, ऑटोमेट बिफोर यू सेलिब्रेट। सैलरी आते ही सेलिब्रेट मत करो। पहले सेव, इन्वेस्ट, रिजर्व, एलोकेट, फिर स्पेंड करो। एवरेज लोग लेफ्ट ओवर्स सेव करते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग सेविंग को फर्स्ट एक्सपेंस बनाते हैं। स्ट्रैटेजी 20, बिल्ड फाइनेंशियल साइलेंस। हर इनकम अपग्रेड अनाउंस मत करो, हर प्रॉफिट शेयर मत करो, हर इन्वेस्टमेंट रिवील मत करो। क्यों? क्योंकि मनी अट्रैक्ट नहीं करता सिर्फ अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेक्टेशंस भी अट्रैक्ट करता है, और एक्सपेक्टेशंस वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। स्ट्रैटेजी 21, लर्न टैक्स, डेट एंड कैश फ्लो। ज्यादातर लोग मनी अर्न करना सीखते हैं, लेकिन सिस्टम्स नहीं। टैक्स कैसे काम करता है, डेट गुड है या बैड, कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है, अगर ये नहीं समझा तो हाई इनकम भी फ्रेजाइल है। स्ट्रैटेजी 22, डोंट सेव एवरीथिंग, डिप्लॉय इट। सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सेव करना इनफ नहीं। मनी पार्क्ड रहेगा तो स्लो ग्रो करेगा, मनी डिप्लॉयड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। स्किल में इन्वेस्ट करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, सिस्टम्स में इन्वेस्ट करो। स्ट्रैटेजी 23, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसेस क्यों बढ़े? यही सबसे साइलेंट किलर है। नई कार, बेटर फोन, बिगर रेंट, और सडनली तुम रिच नहीं, बस एक्सपेंसिव लाइफ जी रहे हो। स्ट्रैटेजी 24, योर रेपुटेशन इज फाइनेंशियल कैपिटल। अगर लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आती हैं। क्लाइंट्स, पार्टनर्स, डील्स, रिकमेंडेशंस, ये सब रेपुटेशन से बनते हैं। स्ट्रैटेजी 25, बिल्ड एसिमेट्रिक बेट्स। स्मॉल रिस्क, बिग अपसाइड। यही स्मार्ट वेल्थ स्ट्रैटेजी है। एक स्किल सीखो जो लाइफ बदल सकती है। एक प्रोजेक्ट बनाओ जो मल्टीपल ईयर्स इनकम दे सकता है। एवरेज लोग गारंटीड कंफर्ट चुनते हैं,
स्ट्रेटेजिक लोग कैलकुलेटेड अपसाइड चुनते हैं। स्ट्रैटेजी 26, डोंट कम्पीट विद नेबर्स। तुम्हारा फाइनेंशियल गेम इंस्टाग्राम से तय नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन वेल्थ का साइलेंट पॉइजन है। डीप ट्रूथ, तुम गरीब सैलरी से नहीं, सोशल प्रेशर से भी बन सकते हो। द प्रिंस से इंस्पायर्ड एक प्रिंसिपल, अपीयर काम, बिल्ड क्वाइटली, स्ट्राइक विद एसेट्स। फाइनल रूल, ओन लेस, कंट्रोल मोर, शो लेस, बिल्ड लॉन्गर। अब खुद से पूछो, तुम पैसे का उपयोग कर रहे हो या पैसा तुम्हारी आइडेंटिटी चला रहा है? क्योंकि लाइफ में सबसे डेंजरस इंसान वही होता है जिसकी इनकम छोटी हो सकती है लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन ब्रूटल होता है। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब हम उस अंतिम ट्रूथ पर पहुंच रहे हैं जहां मनी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, फ्रीडम बन जाता है। और यही वो लेवल है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग पैसा चाहते हैं लेकिन वो वर्जन नहीं बनना चाहते जो पैसा संभाल सके। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने समझा था, पावर रिसोर्सेज से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से टिकती है, और वेल्थ भी ऐसी ही है। स्ट्रैटेजी 27, बिल्ड बिफोर यू नीड। ज्यादातर लोग इमरजेंसी आने के बाद सीखते हैं। जॉब गई, हेल्थ इशू आया, मार्केट क्रैश हुआ, तब सेविंग्स शुरू करते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग स्टॉर्म आने से पहले शेल्टर बनाते हैं। इमरजेंसी फंड, बैकअप स्किल, सेकंड इनकम, ये लग्जरी नहीं, सर्वाइवल वेपन्स हैं। स्ट्रैटेजी 28, ओन सिस्टम्स नॉट जस्ट एफर्ट। अगर पैसा सिर्फ तब आता है जब तुम काम करते हो तो फ्रीडम नहीं है। रियल वेल्थ तब शुरू होती है जब सिस्टम्स तुम्हारे लिए काम करने लग जाएं। डिजिटल प्रोडक्ट्स, बिजनेस सिस्टम्स, कंटेंट एसेट्स, लाइसेंसिंग, रॉयल्टीज, यही मनी मल्टीप्लिकेशन है। स्ट्रैटेजी 29, लर्न हू टू ट्रस्ट। हर अपॉर्चुनिटी गोल्ड नहीं होती, हर पार्टनरशिप ग्रोथ नहीं देती, हर स्माइलिंग फेस लॉयल नहीं होता। पैसे बनाना मुश्किल है लेकिन गलत लोगों पर ट्रस्ट करना वेल्थ डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्ट्रैटेजी 30, रूथलेस फोकस। एक स्किल चुनो, एक सिस्टम चुनो, एक लॉन्ग टर्म मिशन चुनो। एवरेज लोग हर वीक नया प्लान बदलते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग एक डायरेक्शन में ब्रूटल कंसिस्टेंसी रखते हैं। स्ट्रैटेजी 31, यूज टाइम एज कैपिटल। अगर पैसे कम हैं तो टाइम सबसे बड़ा एसेट है। लेट नाइट लर्निंग, वीकेंड बिल्डिंग, डेली कंपाउंडिंग, यही साइलेंट एडवांटेज है। स्ट्रैटेजी 32, इमोशनल स्पेंडिंग किल करो। सैड हो, शॉपिंग, स्ट्रेस्ड हो, फूड डिलीवरी, बोर्ड हो, रैंडम खर्च, यही साइलेंट पॉवर्टी साइकिल है। अगर इमोशंस वॉलेट कंट्रोल कर रहे हैं तो वेल्थ इम्पॉसिबल है। स्ट्रैटेजी 33, बिल्ड पावर नॉट इमेज। लग्जरी दिखाना आसान है, पावर बिल्ड करना डिफिकल्ट है। एवरेज लोग अप्रूवल खरीदते हैं, स्ट्रेटेजिक लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं। स्ट्रैटेजी 34, थिंक इन डेकेड्स। रिच क्विक मत सोचो, 5 साल, 10 साल, 20 साल। कंपाउंडिंग पेशेंस मांगती है और पेशेंस एवरेज लोगों के पास नहीं होती। डीप ट्रूथ, लो इनकम तुम्हें नहीं रोकती, शॉर्ट टर्म थिंकिंग रोकती है। द प्रिंस से इंस्पायर्ड अंतिम प्रिंसिपल, कंट्रोल डिजायर, कंट्रोल मनी, कंट्रोल डेस्टिनी। फाइनल रूल, earn with skill, keep with discipline, multiply with systems, protect with silence। अब खुद से पूछो, तुम सैलरी से सर्वाइव कर रहे हो या वेल्थ से फ्यूचर बिल्ड कर रहे हो? क्योंकि लाइफ में सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जिसकी शुरुआत छोटी हो लेकिन विजन ब्रूटल हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम पेचेक से जीते रहोगे या एम्पायर बनाना शुरू करोगे?